पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर का पहलगाम में जो आतंकवादी हमला करवाया उसका आज 13 दिन पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई अभी तक पाकिस्तान पे नहीं हुआ है, जिसको लेकर के मोदी सरकार पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं आपका भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है, इस बीच आपका बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो नागरिक हैं जो भारत में जो टूरिस्ट वीज़ा पे रह रहे थे, उनको जिस तरह से भारत सरकार पाकिस्तान भेजने का काम की है और उसमें एक सीआरपीएफ की एक पत्नी बताई जा रही हैं जिनको पाकिस्तान भेजा गया है, और जिसके बाद से सीमा हैदर पर भी सवाल खड़ा होता है कि सीमा हैदर को कब तक भेजा जाएगा मोदी जी पाकिस्तान। इसके बारे में मोदी जी को बताना चाहिए, क्योंकि अगर मोदी जी का जो जयकारा लगा देगा वो देशभक्त कहलाएगा। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई है, वो भी अवैध तरीके से आई हुई है, तो इसको कब तक पाकिस्तान भेजा जाएगा। जो टूरिस्ट वीज़ा पे रह रहे थे उनको तो उनके परिवारों से दूर कर दिया गया, लेकिन सीमा हैदर में इतना खास क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा सीमा हैदर का सपोर्ट में रहती है, क्योंकि सीमा हैदर मोदी जी का जयकारा लगाती हैं। ये सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर तो भारत की नागरिक है नहीं, अब इनको नागरिकता भी भारत का नहीं मिला हुआ है। तो वहीं आपका पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में जो हमला करवाया उसका आज 13 दिन पूरा हो गया है, बरही भी खत्म हो गया है, लेकिन मोदी सरकार अभी तक क्या कार्रवाई पाकिस्तान पे करेगी उसको लेकर के कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आया है। लेकिन मोदी जी नया जानकारी लेके आए हैं, बताओ तुम्हारा जात क्या है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पे पूरा तनाव बढ़ा हुआ है, चाहे वो राजस्थान का जैसलमेर हो या जम्मू कश्मीर का इलाका जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ पे जिस तरह से आपका तनाव देखने को मिल रहा है। खबर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर का आपका मतलब सीज फायर का उल्लंघन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। बीती रात भी खबर जिस तरह से आ रही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान जो कैराना हरकत जो किया है आपका जम्मू कश्मीर का पहलगाम का आपका बेसरन घाटी में, जहाँ निहत्थे जो टूरिस्ट थे उनका धर्म पूछ के जिस तरह से उन लोग को गोली मारा गया है, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और ये जो हमला जो करवाने का काम किया है आपका पाकिस्तान का ही एक आपका है आसिर मुनीर, जो पाकिस्तान सेना का प्रमुख है, क्योंकि वो भारत में आपका धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आसिर मुनीर ने यह घटना को अंजाम दिलवाया, ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा हो और जम्मू कश्मीर का जो मतलब एक सपना है आपका आसिर मुनीर का कि जम्मू कश्मीर को हड़पा जाए। लेकिन आसिर मुनीर ये नहीं जानता है कि कहीं जम्मू कश्मीर के चक्कर में पाक अधिकृत कश्मीर कहीं ना पाकिस्तान को गंवा देना पड़े। और आने वाले समय में भारत क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। अभी पूरे देश में इस घटना को लेकर के आक्रोश है, और जो आपका आसिर मुनीर जो है ये आपका 16 अप्रैल को बयान दिया कि हिंदू मुस्लिम कभी एक हो नहीं सकते हैं, और टू नेशन थ्योरी वाला जो ये राग आरापा आपका आसिर मुनीर, जिसके बाद से आपका जम्मू कश्मीर का पहलगाम का अनंतनाग जिला में पहलगाम पड़ता है, वहीं पे बेसरन घाटी है, वहाँ ये जो हमला हुआ है ये जिस तरह से भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आसिर मुनीर ये हमला करवाया। और कुछ लोग भारत में है भी कि इस घटना के बाद हिंदू मुस्लिम करने पर उतर गए और पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर का बाइकाट और जम्मू कश्मीर का लोगों का बाइकाट करना जिस तरह से शुरू किए, और आसिर मुनीर यही चाह रहा था। लेकिन बाद में जिस तरह से पक्ष और विपक्ष जिस तरह से साथ नजर आए हैं, जिसके बाद से जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा भी लगा है। और इस समय हिंदू मुस्लिम करने का समय नहीं है, इस समय भारतीय एकता दिखाने का समय है, ताकि पाकिस्तान को मालूम चले जो पाकिस्तान भारत में एक आपका धार्मिक उन्माद जो फैलाना चाहता है, वो जिस तरह से आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना को इल्ज़ाम भी दिलाता है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला को जो इल्ज़ाम इस बार जो दिलवाने का काम जो किया है आपका आसिर मुनीर, जो पाकिस्तानी सेना का जो प्रमुख है, ये जम्मू कश्मीर में ये हमला करवा के और आपका हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करना चाहता था। जिस वजह से आप देखे होंगे कि ये जो 6 आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से आए, ये वहाँ पे आपका नाम पूछ के जिस तरह से गोली मारा गया है कि बताओ तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। और हिंदू जो लोग वहाँ अपने आप को हिंदू बोले उनको जिस तरह से गोली मारा गया, जिसके बाद से ये घटना काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ मुस्लिम लोग भी मरे हैं, सिख लोग भी मरे हैं, लेकिन ये घटना आसिर मुनीर भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए करवाया, जो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है। अभी कौन सा बंकर में जाके छुपा हुआ है समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अपना नापाक हरकत आए दिन जम्मू कश्मीर में करता है, और जम्मू कश्मीर के सहारे पाकिस्तान का नेताओं का और पाकिस्तान सेना का जो प्रमुख है आसिर मुनीर, सबका राजनीति जम्मू कश्मीर के भरोसे चलता है। और आए दिन जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरह से उल जलूल बयान जो आसिर मुनीर देता है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर जो हम लोग का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है, वो कब तक पाकिस्तान छोड़ेगा ये
पाकिस्तान को बताना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तो ऐसे छोड़ेगा नहीं, उससे छीनना ही पड़ेगा। तो आने वाले समय में अगर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत अपने अधीन कर लेता है तो पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा। जो आतंकवाद एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, लेकिन देखा जाए भारत क्या करता है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करता है या उससे भी बड़ा कुछ भारत करता है, या युद्ध में पाकिस्तान को मतलब या पाकिस्तान से भारत युद्ध करता है। ये देखने वाली बात होगी। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत चाहेगा कि युद्ध लंबा चले। अगर लंबा युद्ध चला, अगर 10-12 दिन युद्ध चल गया तो पाकिस्तान का वैसे भी खाने के लाले पड़े हुए हैं, और 10-12 दिन जहां युद्ध चला कि पाकिस्तान वैसे ही आर्थिक तौर पे पाकिस्तान का कमर टूट जाएगा। और भारत वही चाहता है, जिसको लेकर के तीनों सेना, जल थल वायु सेना के जो प्रमुख हैं वो रणनीति भी बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि मोदी सरकार पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई करने वाली है, और आने वाले समय में आज 13 दिन होने जा रहे हैं हमला का, अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई सामने नहीं आया। बस यही समझ में यही दिखाई दे रहा है कि कभी आपका जियो न्यूज़ बंद कर दिया जा रहा है पाकिस्तान का, तो कभी पाकिस्तानी जो कलाकार हैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है, तो कभी क्रिकेटर लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान पे निर्णायक कार्रवाई इस बार कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मोदी जी अपना सुपर कैबिनेट का बैठक किए आपका बीते दिनों, तो उसमें जाति पर बात हुआ। जो पाकिस्तान जो कायराना हरकत किया इसको लेकर के बात होना चाहिए, लेकिन जो मीटिंग से सामने जो निकल के जो आया कि मोदी जी बोले कि अब भारत में जातीय जनगणना होगा, मतलब बॉर्डर पे जिस तरह से तनाव बना हुआ है उसको लेकर के मोदी सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में कैबिनेट में क्या बातचीत हुआ उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। लेकिन जानकारी क्या चीज़ पे आया कि आपका जानकारी निकल के आया कि जातीय जनगणना भारत में कराया जाएगा। कब कराया जाएगा उसका भी कोई मतलब समय निर्धारित नहीं है, और जो आपका राष्ट्रीय जनगणना है उसी के साथ जातीय जनगणना भी कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच अभी तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों तरफ से जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है, यहाँ तक भी खबर आ रहा है कि जो सिंधु जल समझौता जो संधि है उसको भी भारत जिस तरह से मतलब ख़त्म कर दिया है, और भारत पाकिस्तान का पानी रोकने का काम करेगा। तो बांध बना नहीं है तो पानी कैसे रोका जाएगा, मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि अभी तक मतलब जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे आपका टूरिस्ट वीज़ा पे, और क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच शादी भी होता है, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान जबरन कब्जा किया हुआ है, वहाँ से और जम्मू कश्मीर के बीच रिश्ता भी होता है, और वैसे भी भारत में शादियाँ होती हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में। और जिस तरह से खबर आ रहा है कि जो लोग पाकिस्तान के यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे रह रहे थे उनको भारत सरकार 24 घंटा का मोहलत दी और बोली कि अपना देश, हमारा देश छोड़ दो तुम लोग। जिसके बाद खबर आया कि 537 जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो आपका अटारी बाघा बॉर्डर से ये लोग पाकिस्तान गए, तो वहीं 850 भारतीय जो हैं वो पाकिस्तान से भारत आए। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं गई, इसका जवाब तो मोदी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर तो इलीगल तरीके से भारत आई, वो भी 5 गो बच्चा को लेकर के। तो उनके पास कौन सा वीज़ा और कौन सा पासपोर्ट है, ये लोग के पास तो वीज़ा भी था, टूरिस्ट वीज़ा था, तब इन लोग को भगा दिया गया भारत से। तो सीमा हैदर के पास कौन सा वीज़ा है, इसका जानकारी तो मोदी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर आई तो सीधे दिल्ली में आते आते मोदी जी का जयकारा लगा दी, जिसके बाद से और अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मतलब जिस तरह से मतलब पुजारी जिस तरह से साबित करने में सीमा हैदर लगी, और जिस तरह से भाजपा का महिमा मंडन की, जिसके बाद से भाजपा को लगा होगा कि चलो हमारा महिमा मंडन करने वाले को क्यों भेजना पाकिस्तान। क्योंकि एक खबर भी सामने निकल के आया है कि एक आपका मुनीर अहमद है जम्मू कश्मीर के, ये सिर्फ आपका पाकिस्तान का एक लड़की से चुपके शादी कर लिए, जिस वजह से इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो यहाँ तो पाकिस्तान से तो चोरी छिपे सीमा हैदर भारत आई, तो उस पर भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, उसको कब तक पाकिस्तान भेज रही है इस तनाव के बीच। और ये जो सीमा हैदर है ये कहीं ISI आपका पाकिस्तानी खुफिया विभाग का कहीं एजेंट भी हो सकती है, जांच होना चाहिए। जब आप CRPF के जवान को बर्खास्त कर सकते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान का नागरिक, पाकिस्तान का महिला से शादी करने की वजह से, तो सीमा हैदर को यहाँ क्यों रखा गया है, सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि मोदी जी का जयकारा कर लीजिए और आप मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारी हो या आपका जो कॉम्युनल भाषण देने वाले लोग हों, वो अगर मोदी जी का जयकारा करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। और वैसे भी जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो वॉशिंग पाउडर निरमा से नहा के निकल जाते हैं, जिसके बाद से मोदी सरकार जो है और मोदी जी जो हैं वो वॉशिंग पाउडर निरमा में रगड़ के वो लोग को धो देते हैं, वो लोग भी साफ हो जाते हैं। लेकिन सीमा हैदर जो है इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। ये पाकिस्तान की नागरिक भारत में कैसे रह रही है, अभी इसको भारत का नागरिकता भी नहीं मिला हुआ है। लेकिन ये जो CRPF जो जवान है आपके मुनीर अहमद, ये आपके जम्मू के रहने वाले थे, और ये आपका मिलन खान, ये आपकी पाकिस्तान की सियालकोट की रहने वाली ये आपकी महिला है जिनसे शादी की है। और खबर आया कि शादी को लेकर के CRPF के हेडक्वार्टर में इसकी जानकारी भी दिए थे आपके मुनीर अहमद, लेकिन अभी इस जानकारी को लेकर के CRPF कुछ अपना उधर से जवाब नहीं दिया, और एक खबर आया कि ऑनलाइन
जरिए निकाह दोनों का हो गया। और काफ़ी दिनों से टूरिस्ट वीज़ा पर जो मुनीर अहमद की जो पत्नी है मिलन खान, ये आपका जम्मू में रह रही थी। और इसी बीच आपका जम्मू कश्मीर में जो आपका बेसरन घाटी में ये जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद भारत सरकार बोला कि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे पाकिस्तान के जो लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत से निकलें, जिसके बाद से मिलन खान को भी भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई, जिसके बाद इनको कुछ तो राहत मिला कोर्ट से कुछ दिनों का। लेकिन अब खबर जिस तरह से आ रहा है कि मुनीर अहमद को सीआरपीएफ का नौकरी से हटा दिया गया है और इनके ऊपर जांच बैठा दिया गया है, और ये भी शक है कि कहीं ये पाकिस्तान के खुफिया विभाग से ना मिले हों, इस वजह से इनका जांच हो रहा है। लेकिन सीमा हैदर का क्यों नहीं जांच हो रहा है? सीमा हैदर के पास ना कोई नागरिकता है ना कुछ है, तो भी वो भारत में रह रही है और उनको पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा है। बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के भारत में है, और जिनके पास वीज़ा पासपोर्ट है उनको जबरन तरीके से भारत से निकाला जा रहा है। अगर पाकिस्तान के सभी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन सभी को भेजना है तो सीमा हैदर को भी भेजना चाहिए। लेकिन ये आपका मुनीर अहमद के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हुआ है और सीआरपीएफ अभी इनकी जांच कर रही है, तो आने वाले समय में क्या होता है देखने वाली बात होगी कि मुनीर अहमद को इनका नौकरी वापस मिलता है कि नहीं। और मिलन खान इनकी जो पत्नी है, जो पाकिस्तान की सियालकोट की रहने वाली है, अभी जम्मू में ही है, लेकिन इनको भी पाकिस्तान जाना होगा क्योंकि बॉर्डर पर अभी जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है। तो आने वाले समय में जिस तरह से आतंकवादी घटना जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान करवा रहा है, इसको लेकर करके भारत सरकार को कुछ कड़क कार्रवाई करना होगा। आपका एयर स्ट्राइक और आपका सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कुछ करना होगा, तब पाकिस्तान को समझ में आएगा। और सबसे बेहतर जो होगा वो होगा कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत अपने अधीन ले ले, पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए भारत सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन आज 13 दिन हो गए हमले के, लेकिन अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आया है कि भारत सरकार क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जरूर निकल के सामने आया कि अब भारत में जातीय जनगणना होगा। जो राहुल गांधी को आए दिन मोदी जी बोलते थे कि भारत में राहुल गांधी जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, तो अब मोदी जी क्या करना चाहते हैं मोदी जी खुद बताएं। तो वहीं अभी आपका जो सीमा हैदर हैं, अभी वो भारत में ही रहती हैं, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर में। इनको भी पाकिस्तान भारत से भेजना चाहिए ना, लेकिन इनको नहीं भेजा जाएगा। और अभी खबर जिस तरह से आ रहा है कि 537 नागरिक जो थे पाकिस्तान के, जो भारत में रह रहे थे, उनको भेज दिया गया है पाकिस्तान। और जो 850 भारतीय थे उनको भी पाकिस्तान भारत भेज दिया है। और अभी बॉर्डर पे पूरे तरीके से तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान जो है वो अपना एयर स्पेस जो है वो भारत के लिए बंद कर दिया है। तो वहीं भारत के जो सेना है वो अभ्यास कर रही है, जल थल वायु सेना। तो आने वाले समय में क्या होता है देखने वाली बात होगी। जिस तरह से बॉर्डर पे तनाव है, तो ये तनाव कहीं युद्ध में ना तब्दील हो जाए। अगर युद्ध में तब्दील हुआ तो पाकिस्तान तो वैसे भी भूखा नंगा है, अगर भारत से युद्ध लड़ा तो पाकिस्तान कहीं समाप्त ही ना हो जाए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।